हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईआईएमसी के दो ऐसे कोर्सेज, दो एमए कोर्सेज जो कि इसी साल से स्टार्ट हो रहे हैं। उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है निकल चुके हैं, एकेडमिक सिलेबस जारी हो चुका है और एकेडमिक सिलेबस के लिए मैं डेडिकेटेड एक अलग वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगा। लेकिन ये जो दो एमए के कोर्सेज इसी साल से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका जितना भी बेसिक्स हैं वो हम इसी वीडियो में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, आईएमसी की वेबसाइट पे ही भरा जा रहा है। जैसे ही आप एमए प्रोग्राम्स वाले पे क्लिक करेंगे, एक बेसिक सा, बहुत बेसिक ही एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बस आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। और डिटेल्स भर के अपनी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, 10th की मार्कशीट है, 12th की है, यूजी मार्कशीट है और एड्रेस प्रूफ है, ये सब जो है आपको अपडेट कर देना है। हालांकि अभी इसमें अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, शायद कुछ दिनों में अपीयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो, है ना। नहीं तो अभी 7 जून तक इसकी डेट है। अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है तो सबसे बेहतर रहेगा। बाकी अपीयरिंग को लेकर मैं जो अपडेट है टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूंगा। पेमेंट का थोड़ा सा ये रहेगा कि मैनुअल तरीके से रहेगा। यहाँ आपको स्कैन करके इसका स्क्रीनशॉट आपको अपडेट करना है ना। ट्रांजैक्शन आईडी लिख देनी है, कब पेमेंट किया था और उसका स्क्रीनशॉट अपडेट कर देना है। तो पेमेंट वाला सिस्टम ऐसा रहेगा। बाकी डिटेल्स आपको भरनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ खास है नहीं जो अलग से वीडियो बनाया जाए। लेकिन जो ये एमए के कोर्सेज आए हैं दोस्तों, ठीक है, इनके बारे में आपको लगभग सारी बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। और ये जो कोर्सेज हैं एमए के कोर्सेज, ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 की है और उसमें धीरे धीरे करके कई गाइडलाइंस आई है जो 2024 तक लगभग लागू हो चुकी है। आईएमसी ने ये जो दो एमए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, ये एनईपी के अकॉर्डिंग है। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एनईपी किस कंडीशन में है आज की तरह। किस कंडीशन इन द सेंस कि कितने तरह के जो है लेवल्स उसके अंदर बने हुए हैं। जैसे ये वाला कोर्स है, ये 6.5 और 7 लेवल का जो है कोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ये जो लेवल है इससे क्या समझ में आता है, एबीसी के अंदर किस तरीके से चीज़ें हो रही है। तो ये जो बेसिक्स है, मैंने एनईपी को लेकर जस्ट इससे एक पहले लेक्चर एनईपी का बनाया है। प्लीज़ आप वो पूरा लेक्चर देखिए ताकि इसके एकेडमिक सिलेबस को भी आप अच्छे से समझ पाएँ, इन कोर्सेज़ की जो कंडीशंस हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएँ और आगे भी जो है एनईपी की समझ आपको काफ़ी हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में। तो ये दो तरह के कोर्सेज हैं दोस्तों। पहला नाम है मीडिया बिजनेस स्टडीज़ जो कि इस साल से स्टार्ट हो रहा है, 40 सीटें हैं। स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के अंदर भी 40 सीटें हैं। दोनों ही कोर्सेज आईएमसी के दिल्ली कैंपस में ही जो है आपको दिखाई देंगे। इस तरह का आपने जो है पोस्टर देखा होगा जिसमें 7 जून तक अभी लास्ट डेट दी गई है और जुलाई के आसपास जो है इसमें इंटरव्यू होगी। जुलाई के फर्स्ट वीक तक तो स्टार्ट हो ही जाएंगे डेफिनेटली इंटरव्यूज़। तो कृपया करके जितना जल्दी हो सके आप जून के 7वीं तारीख तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर दें, जैसा मैंने आपको बताया। बाकी पीजी डिप्लोमा का जो है अलग से चल ही रहा है, ठीक है। या फॉर्म तो खैर बंद हो गया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब तो फर्स्ट लिस्ट का अलॉटमेंट आने वाला है। अब देखिए, आईएमसी के अंदर अभी 3 तरह के कोर्सेज हैं। पहले कैटेगरी 1 जिसमें 2 एमए के कोर्सेज स्टार्ट हो गए। कैटेगरी 2 जिसमें पीजी डिप्लोमा के वो कोर्सेज हैं जिसमें सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन होता है। और कैटेगरी 3 जिसमें पीजी डिप्लोमा के रीजनल लैंग्वेजेस वाले कोर्सेज हैं जिसमें आईएमसी खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। तो कैटेगरी 1 ये एमए के कोर्सेज और कैटेगरी 2 इन दोनों के लिए जो है सीयूईटी 17 के स्कोर ही मान्य रहेंगे। लेकिन कैटेगरी 1 में यहाँ पर सीयूईटी के स्कोर के साथ साथ में सीयूईटी 17 जो पेपर कोड है उसके स्कोर के साथ साथ में इंटरव्यू का भी वेटेज रहेगा 15% का। तो सीयूईटी के स्कोर का वेटेज कर दिया जाएगा 85% और 15% जो वेटेज रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस में वो रहेगा इंटरव्यूज का। तो इस तरीके से जो है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। और जो भी लोग सीयूईटी 17 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं, प्लीज रिकमेंड मीडिया एग्जाम्स। डेडिकेटेडली प्रिपरेशन जो है सीयूईटी 17 की वन एंड ओनली मीडिया एग्जाम्स पे होती है, जिसमें 50 मॉक टेस्ट है आपके सीयूईटी 17 के लिए। डेडिकेटेड हर एक टॉपिक का लेक्चर है, हर एक टॉपिक का जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं, प्लीज रिकमेंड मीडिया एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो एमए कोर्सेज हैं, आपने देख लिया कि सीयूईटी 17 में जो स्कोर है वो 85% का वेटेज उसमें रहेगा, 15% का जो है मामला इंटरव्यू का है ही है, ठीक है।
और इसमें कुछ सीटें जो है रिजर्व है दूसरी कैटेगरी के लिए। ये जो है 40 सीटों का अलग मामला है, ये जो है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाला है। लेकिन इससे पहले दो बड़ी बातें आप जान लीजिए कि इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि आईएमसी के बीजी डिप्लोमा कोर्सेज में एज क्राइटेरिया है कि जनरल के लिए 25, ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए 30 ईयर्स, और ईडब्ल्यूएस को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है जनरल में, है ना, उनको भी जो है 25 साल ही चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के मामले में कोई एज क्राइटेरिया नहीं है एमए कोर्सेज का, और एमए कोर्सेज में आमतौर पे कोई एज क्राइटेरिया होता भी नहीं है। बहुत रेयर है कि एमए कोर्सेज में भी कहीं एज क्राइटेरिया दिखे। और नेशनल लेवल पे ये जो पूरा अगर हम देखें तो इस तरह के ये जो दोनों कोर्सेज हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। या इस तरह के जो बिजनेस मैनेजमेंट टाइप के बिजनेस स्टडीज़ वाले जो कोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा हाई फीस इनकी जो है दोस्तों होती है। तो यहाँ पर ये जो कोर्स है आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलेगा और आराम से आप जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी आ सकते हैं, क्योंकि 55% ही रखा है। तो आमतौर पे 55% स्कोर रहते हैं बैचलर्स की डिग्री में, लेकिन नहीं है तो फिर ये कैप आपके लिए जो है थोड़ी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि एज क्राइटेरिया तो नहीं है। 55% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर, नहीं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शायद इसी वजह से अभी भी जो है अपीयरिंग का ऑप्शन एमए कोर्सेज के लिए नहीं खोला गया है जब से ये फॉर्म निकला है। फीस स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया काफ़ी सस्ता है दोस्तों, लेकिन फीस डिपॉजिट कैसे होगी वो आप देख लीजिए। सेमेस्टर वाइज आपसे जो है फीस ली जाएगी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 60,000, सेकंड की भी, थर्ड की भी ये। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के साथ साथ में लाइब्रेरी की फीस जो कि 5,000 है, और स्टूडेंट वेलफेयर फंड जो कि जो है 3,500 है, ये भी जो है 8,500 रुपये का आपके लिए अमाउंट एक्स्ट्रा रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये 5,000 रुपये आपकी रिफंडेबल है, जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा एमसी में तब आप वापस ले सकते हैं। लाइब्रेरी के कार्ड जमा करवाते हो आप, उसके बाद 5,000 रुपये वापस अपने मिल जाएंगे। तो 25% ट्यूशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर की, ये इसकी इधर इधर, तो 60 के हिसाब से आप देखिए 2,40,000 रुपये या 2,48,500 रुपये की जो फीस है, 2,48,500 के अराउंड की जो है फीस यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही है। तो 2,40,000 आप फीस ये कह सकते हैं या 3,500 ये कह सकते हैं। ये 5,000 तो वैसे आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो फीस आई होप की समझ में आ गई। सेमेस्टर वाइज ही देनी है, एक साथ नहीं देने 2,48,000। अभी जब आपका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी होगी, जो कि कितनी होगी आपकी 60,000 प्लस ये जो है ये, तो 68,500, ठीक है। जब आपका एडमिशन होगा 68,500 रुपीज़ जो है आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज ए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही आईएमसी में एडमिशन फीस होती है। और जैसा मैंने एनईपी की लास्ट वीडियो में बताया कि अब तो हर एक कोर्स में, चाहे कोई भी कोर्स हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, हर एक पॉइंट पे एंट्री है, हर एक पॉइंट पे एग्जिट है। तो आईएमसी के अंदर तो होना ही था, है ना। तो हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स में, चाहे वो बैचलर्स लेवल का हो चाहे वो मास्टर्स लेवल का हो, एनईपी के अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज अब बन रहे हैं नई नई यूनिवर्सिटीज में, उन सभी के अंदर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, और हर एक लेवल पे है। फर्स्ट ईयर पर भी है, और फिर मास्टर्स में सेकेंड लेवल पे कौन सा एग्जिट करोगे, एंट्री कर सकते हो तो वो लेटरल एंट्री है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेटरल एंट्री का सिस्टम भी है, और अगर आप फर्स्ट ईयर करके निकलना चाहते हैं तो डिप्लोमा भी मिल जाएगा। भाई मास्टर्स होते हैं 2 साल के, फर्स्ट ईयर करके निकलना चाह रहे हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और फर्स्ट ईयर कहीं और से किया है या आईएमसी का पीजी डिप्लोमा किया हुआ, अब आप लेटरल एंट्री लेना चाह रहे हो तो भी आपके लिए पॉसिबल रहेगा, ठीक है। तो लेटरल एंट्री का तो सिस्टम अब तो हर एक यूनिवर्सिटी में हो चुका है एनईपी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जैसा मैंने एनईपी की वीडियो में बताया हुआ है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में, आईएमसी भी उसी चीज़ को फॉलो करेगा। प्लीज़ इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अटेंडेंस आईएमसी के हर एक कोर्स में चाहिए, चाहे वो पीजी डिप्लोमा को हो चाहे वो एमए का हो। 75% से नीचे अटेंडेंस नहीं चलेगी, और फेक मेडिकल लगा के काम भी यहाँ पे आईएमसी में नहीं चलता है। तो जो भी लोग आईएमसी में पढ़ना चाह रहे हैं सीरियस होके ही आए, बिना नॉन सीरियस पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती है। और आईएमसी की ये वाले जो कोर्सेज हैं एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, दे आर नॉट सिंपल वाले एमए, है ना। कि साधारण वाले जो एमए होते हैं ना, आपने एमए एमसी देखा होगा कि कहीं भी एडमिशन ले लिया, थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं, सीरीज पढ़ के जा रहे हैं, वो वैसे कोर्सेज नहीं है। ये पूरी तरह से जैसे ट्रेनिंग पर्पज से जो पीजी डिप्लोमा चलता था, ये कोर्सेज भी जो है उसी विजन के साथ में क्रिएट किए गए हैं। और एनईपी के तो वैसे ही कोर्स हैं, वो आईएमसी नहीं, हर एक जगह पे जो एनईपी जहाँ पे लागू हो रही है वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज देना मैंडेटरी है।
और उस कोर्स की जो ट्रेनिंग देना वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आईएमसी में तो डेफिनेटली फिर होना ही होना। तो आईएमसी के अंदर जो कोर्सेज हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन प्रमोद सर हेड हैं। मीडिया बिजनेस स्टडी जो कि स्टार्ट हो चुका है, उनकी हेड जो है सुरभि दहिया मैम है, जो कि ईजे की भी कोर्स डायरेक्टर आपकी है। पहले शुरुआत में इस तरीके से फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था जब पहली बार डिपार्टमेंट वाइज हमें पता चला, और आपने देखा होगा कि पहले नाम था मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट, MBM था, ये MBS हो गया है, अब हो गया मीडिया बिजनेस स्टडीज करके। अब यहाँ इन कोर्सेज के अंदर इंटर्नशिप भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनका फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है, बीच में जो गैप रहता है छुट्टियों वाला, वो छुट्टी नहीं है, वो इंटर्नशिप का टाइम है। तो जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर करेंगे वो छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, इंटर्नशिप उसमें मैंडेटरी आपके लिए रहेगी। ठीक है, और एनईपी के अकॉर्डिंग हर एक लास्ट सेमेस्टर में आप मान के चलिए, जैसे कि बैचलर्स के अंदर जो फोर्थ ईयर होता है और एमए के अंदर जो सेकेंड ईयर होता है उसमें रिसर्च पे फोकस होता है। जो बैचलर्स अगर आप 4 ईयर वाला करोगे, है ना, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर में आपको जो है रिसर्च करनी पड़ती है। और एमए के अंदर जो है आपको एनईपी के अकॉर्डिंग लास्ट सेमेस्टर के अंदर 4 सेमेस्टर में रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी जो है यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिसर्टेशन जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिक सा यही है डिसर्टेशन का, कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, जो थीसिस हम लिख रहे हैं वही है ना। तो ये हर जगह पे अब यही सिस्टम चलेगा, रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी अगर आप एमए कर रहे हैं तो, है ना। और एमए इतना मतलब आप मान के चलिए कि किसी भी तरह के कोर्स को करना, डिग्री कोर्सेज को करना अब इतना आसान नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट ये जो सीरीज़ पढ़ के जो बच्चों को पास आउट कर रही थी, वो ज़माना अब धीरे धीरे जाने वाला है। कोई भी यूनिवर्सिटी अब इंडिया में ऐसे नहीं रह सकती जिसमें लोग आ रहे हैं टाइम पास करके जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर ठीक तरीके से लागू हो गई तो उसके बेसिस पर ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो क्रेडिट सिस्टम है वही इस तरीके से बना दिया गया है। एबीसी का जो सिस्टम है जिसमें डेटा अप टू डेट होता है, वही इस तरीके से बना दिया गया है। और आने वाले समय में आप अच्छी एजुकेशन के बिना काम क्या करोगे मेरे दोस्त, ये तो बताओ। इसलिए अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो एमए के कोर्सेज हैं आईएमसी के, ये 6.5 लेवल के, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर अगर आप कर लेंगे इसमें, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर करके छोड़ देंगे आईएमसी का, है ना, एमए कोर्सेज में आप इंटरली और फर्स्ट ईयर करके आपने छोड़ दिए, तो फिर जो है आपका ये 1 ईयर का हो जाएगा। और ये एम वोक लेवल का है, मैंने बताया था वोकेशनल एजुकेशन, और ये एम वोक लेवल का जिसमें एम टेक लेवल तरह की जो है पढ़ाई होती है। जहाँ तक अभी मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरे पास है, तो ये लेवल 7 में चला जाना चाहिए, न कि लेवल 6.5 में, जिसमें एम टेक वाले कोर्सेज आते हैं लेवल 7 में। आई होप कि ये एम वोक लेवल का कोर्स है जिसमें ये लेवल 7 पे जो है आईएमसी के एमए कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, M8 पे तो डायरेक्टली जो है पीएचडी चली जाती है, और यहाँ पे 6.5 पे एमए का फर्स्ट ईयर तो ये होता ही होता है। ठीक है, इसमें सीट्स की बात करें दोस्तों, तो जैसा आपने देखा कि 40 सीटें तो है ही है। 40 सीटें तो केवल COQP 17 और इंटरव्यू से भरी जाएगी। COQP 17 के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे 40 सीटें भरी जाएगी। उन 40 सीटों के अलावा कुछ सीटें जो है रिजर्व की गई है। ठीक है, कुछ सीटें जो है रिजर्व की गई है। तो इन 40 के साथ साथ आप देखिए 20% सीटें इसकी जो है करीब जो है सुपरनेमरी जो कोटा होता है, मतलब कि इसके अलावा जो है सीट्स रहेगी किन के लिए, जैसे कि डिफेंस पर्सोनल वगैरह के लिए, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुछ और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा। ये ऐसा क्यों रह रहा है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे हम बात करें स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन की, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन का कोर्स आईएमसी में पहले से ही हो रहा है शॉर्ट टर्म कोर्सेज के हिसाब से। किन के लिए, जो डिफेंस सेक्टर के लोग हैं, आर्मी पर्सोनल्स हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है आईएमसी में कि किस तरीके से स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब होता है कि जैसे आप एक प्लान के साथ में जो है कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब आपके बोल चाल में काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल विदेश मंत्रालय है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनका जो कम्युनिकेशन है वो एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन है। डिफेंस में काम करने वाले लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, होता है ना, जैसे आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन को जो है डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक में आके मीडिया का यूज़ किया जाता है
कि हमने जो है अभी एयर स्ट्राइक वहाँ की है, पता चला कि वहाँ कोई एयर स्ट्राइक नहीं की और इतने में जैसे ही पाकिस्तान की सेना उधर चली गई, इधर से अटैक कर दिया। मतलब इस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के एक एग्जाम्पल है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग है इस तरह की, किस तरह की वर्डिंग का यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने आप को जो है बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीडिया के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जानी चाहिए, ये सब आईएमसी पहले से डिफेंस वाले स्टाफ जो हैं, डिफेंस पर्सोनल जो हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनको स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज में सिखाता है। तो ये आईएमसी के लिए नया कोर्स नहीं है। हाँ, आईएमसी में स्टूडेंट्स के लिए ये जो है डेफिनेटली स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन का नया कोर्स है और बिजनेस स्टडीज़ का भी जो है डेफिनेटली ये पूरी तरह से नया कोर्स है। हालांकि इसकी कुछ कुछ चीज़ें जो है आईएमसी में कभी कभार कोई वर्कशॉप वगैरह में हो जाती, लेकिन एक तरीके से बिजनेस लेवल की जो स्टडीज़ हैं जिसमें एक हायर लेवल, अपर लेवल पे काम होता है। जैसे आप जाते हैं सबसे पहले जर्नलिज्म सीख के तो सब एडिटर बन सकते हैं एकदम नीचे लेवल पे। बिजनेस स्टडीज़ का सीधा सा मतलब है कि आप एक मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। किस तरीके से जो है एडवर्टाइजमेंट लाया जाएगा, कैसे टीआरपी बढ़ाई जाएगी, पूरा जो फंड आने का और खर्चा निकालने का जो मैकेनिज्म है, लोगों को हायर करने का, ये सारा जो मैकेनिज्म है जो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो है पढ़ाया जाता है। कैसे जो है आप अपने मीडिया हाउस को कंट्रोल करोगे, ये सब स्टडीज़ उसके अंदर होती है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके लिए स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन ज़्यादा सूटेबल है कि बिजनेस स्टडीज़ वाला। अगर आप उस लेवल पे काम करना चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज़ मतलब मीडिया हाउसेस को संभालना चाहते हैं, तो वैसे। अगर आप किसी कंपनी में बहुत हाई लेवल का पीआरओ बनना चाहते हैं, बहुत मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है, उसमें जो पीआरओ एक तरीके से काम करता है, फॉर एग्जाम्पल कि नेस्कैफे है, मैगी को लेकर कुछ आ गया, ठीक है, तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट का भी काम हो जाता है, वहाँ पे पीआरओ का भी काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो उस लेवल का पीआर करना हो तो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन उसके अंदर चाहिए। तो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन एक तरीके से पीआर का आप चाहें तो टूल कह सकते हैं, या उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आ जाता है। तो खैर, सिलेबस वाले पार्ट में और भी उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ओवरऑल आपने जो है सीटों के बारे में ये भी यहाँ पे देख लिया होगा। और जैसे मैंने कहा कि एग्जिट का कोई इशू नहीं है, फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर सकते हैं, लेटरल एंट्री का भी इशू नहीं है। फीस भी मैंने आपको बता दी, फीस भी हमने देख ली। प्लेसमेंट्स की कोई कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने सीखा, कोर्स अच्छे से किया है, तो प्लेसमेंट्स में दिक्कत नहीं आएगी। मैं सीधी बात कहता हूँ हमेशा कि आईएमसी का चाहे आप पीजी डिप्लोमा करें चाहे एमए कोर्सेज करें, अगर आपने काम सीख लिया, आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्लेसमेंट्स की दिक्कत आ ही नहीं सकती। हो सकता है कैंपस प्लेसमेंट्स में कंपनियां कम आ जाए, लेकिन आप अपने लेवल पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आईएमसी के नाम के दम पे जो है बना सकते हैं। इतना आईएमसी में दमखम है ना, कि क्योंकि जिस समय में आप देखिए कि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले अपने प्लेसमेंट्स अप्रैल में करवाते हैं, किस वजह से, ताकि जल्दी जो है ठीक ठाक पैकेज हाथ लग जाए। वहीं आईएमसी जुलाई या ऑड जो मंथ्स होते हैं जिसमें आमतौर पे प्लेसमेंट करवाना पाना बड़ा मुश्किल होता है, उस कंडीशंस में भी जब आईएमसी आपका प्लेसमेंट करवा के दिखा सकता है, तो आईएमसी इस साल से तो जो है अगस्त से जो है सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर ट्रेडिशनल टाइम हमेशा से बना रहा, एक मैकेनिज्म अगर अच्छे से चलता रहा, तो आईएमसी में प्लेसमेंट्स की दिक्कत कहीं कभी नहीं आने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तो आईएमसी से फिर बाद में प्लेसमेंट लेने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल बातें थी, ये मैंने एमए कोर्सेज को लेकर आपका एक बेसिक डिस्कशन कर दिया है। हाँ, सिलेबस को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप एनईपी की जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा देख लीजिए, और क्रेडिट और ग्रेड बेसिस का जो सिस्टम होता है उसको समझने के बाद आप जो है नया सिलेबस समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एनईपी के हिसाब से जो है 1200 घंटे की पढ़ाई जो है मैंडेटरी है, तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कितने घंटे की जो है क्लासेस होगी और कितना टाइम रहेगा। तो ये जो नए फ्रेमवर्क बने हैं एनईपी के, उसके हिसाब से ये पूरा सिलेबस क्रिएट हुआ है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप एनईपी का बेसिक ले लेंगे, तो अच्छे से आपको जो है एमए कोर्सेज के बारे में समझ में आ जाएगा, उनका सिलेबस समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।